कामाख्या में, क्योंकि उधर सारे ही तंत्र माया काया कल्प काया सारे ही 10 विद्या का विमोचन ही माता ने, क्योंकि गोरखनाथ जी के गुरु भी मच्छिंद्र नाथ जी को भी वहां पे ही ज्ञान हुआ है। तिरिया राज में फंस गए। तिरिया राज का नाम तिरिया राज पहले तिरिया राज था। आपका गुवाहाटी बसाने वाली एक तिरिया राज की रानी थी जो बहुत खूबसूरत थी, और जिसको भी खूबसूरत को देख लेती थी तो वो उसको अपने आपस में रख लेती, आलिंगन कर लेती। उनके अंदर सबके अंदर अच्छा विद्या, तंत्र विद्या, योग विद्या सबसे परिपूर्ण थे। और उनमें मच्छिंद्रनाथ जो थे वो अपनी विद्या के द्वारा एक जगह से दूसरे देश में ऐसे भ्रमण करते थे, तो वहाँ त्रिया राज में चले गए। जैसे अभी इन महाराज ने बताया कि वो इतनी सुंदर थी। सवाल सुंदरता का नहीं, सवाल तंत्र क्रिया का है कि वो तंत्र क्रिया में इतनी निपुण थी कि गुरु मच्छिंद्रनाथ को भी त्राटक विधि लगा करके उनको अपने बस में कर लिया। त्राटक विधि एक ऐसी है कि मैं जैसे कहूँ वैसे आप करें। त्राटक विधि, उस त्राटक विधि में वो मच्छिंद्रनाथ आ गए और वहाँ की वो नरेश बन गए। उनके 2 बच्चे भी पैदा हो गए। बात भी समझना कि कभी कभी योगी सन्यासी अगर ऐसी परिस्थिति में कहीं अन्यत्र चले जाते हैं और किसी विद्या के अंदर फंस जाते हैं तो सबसे बड़ा विवेक होता है। वो अपने विवेक के द्वारा या तो वहाँ जाए ही ना, चले भी जाए तो अपने सहनशीलता से वो वापिस आ जाए। उनमें अपनी चंचलता अगर ना दिखाए तो नहीं फंसोगे, तो उसमें फंस गए हो। और उस सुंदरी से शादी कर दी और उनके 2 बाल गोपाल हो गए और वहां के नरेश बन गए। उनके गुरु भाइयों ने कानी पाके शिष्यों ने एक दफा ताना मार दिया। वो एक भंडारा कर रहे थे महाराज जी, वो एक भंडारा कर रहे थे। बोलो सुना भंडारा कर रहे हैं? बोलो हाँ। बोलो ये माया के भंडारे बहुत देखे, अगर भंडारा करना है तो इच्छानुसार भोजन मिलना चाहिए सबको, तो फिर जाने भंडारा। गुरु गोरखनाथ बोले और अपने गुरु को बुला के ले आओ उस भंडारे। वो तिरिया राज ने 2 बच्चों का बाप बन गया। तो बोला तुम अपने गुरु को निकाल लेना, मैं तो ले आऊंगा। तुम्हारे गुरु सैकड़ों टन नीचे पूरे करकट में दबे हुए पड़े हैं। राजा ने वहाँ पूरा डलवा दिया है कानीपात। तो चलते समय गुरु गोरखनाथ बोले दुगना, सुबह से शाम तक जितना ये पूरा करकट निकाले तो शाम को दुगना, और ऐसे बोल के चले गए। अब वहाँ गए तो वहाँ बैन लगा रखा था मच्छिंद्रनाथ ने, कोई भी पगड़ी वाला, कोई कनखड़ा, कोई आएगा तो आ ना सकेंगे। हमने सोचा कि आप क्या करें। तो अब नरेश था, उनको गाने बजाने का बड़ा शौक था, सुनने का। तो वहाँ आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? तो वहाँ पर एक नट जो थे गाने बजाने वाले, उनसे को जाके मिला कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हारे से बेहतर गाना बजाना जानता हूँ, और तबला तुम्हारे में से कोई जानता नहीं जितना मैं तबला जानता हूँ। वो बोला क्या करें? बोले तुम अपने परिवार में मुझे मिला लो, जो इनाम वो देगा नरेश वो मैं तुम्हें दे दूँ। इधर आओ, इधर से आओ। वो हमारे गेस्ट है, चीफ
गाना बजाना शुरू किया तो उस तबले के अंदर तान लगा दी कि जाग मच्छंदर गोरख आया। जाग मच्छंदर गोरख आया तो गोरख मच्छंद्र नाथ ने कहा कि इस ढोलक को फाड़ दो। वो ढोलक दूसरी ढोलक में भी यही, तीसरी ढोलक में भी यही। फिर आखिरी में मच्छंद्र नाथ कहने लगे भाई वो है कहाँ फिर? तो उसने पगड़ी उतार करके गुरु के चरणों में प्रणाम किया और मैं ही। बोलो तू आया कैसे? यहाँ तो बैन लगा रखा है। बोलो मैं आप ही का दुष्ट अल्लाह हूँ। जब आप त्रिया राज में आ सकते तो मैं नहीं आ सकता। आ गया मैं। बोला फिर बोलो मैं भंडारा कर रहा हूँ, आपने चल रहा होगा। बात थोड़ी लंबी चलेगी इसलिए मैं कह रहा हूँ बोर तो नहीं हो जाओगे। अब वो जो है कहने लगी कि चलूं तो मगर मेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरे बगैर नहीं रह सकते। अच्छा उनको ले चलो, फिर ऐसा करो बैठा लो। उन्होंने ऐसी चादर बिछा दी, बोल बैठो भाई, और उनकी पोटली बांध करके सिर पे रखने लगा। तो मच्छंद्र नाथ करने लगे अरे बोलो मूर्ख मर जाएंगे। बोलो तो गुरुजी मैं किसी नारी से पैदा नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम कि बच्चे कैसे पलते हैं। मैं योग से पैदा हुआ हूँ, आपने पैदा किया मुझे, आपने पैदा किया, नारी से पैदा नहीं हुआ मैं। मुझे नहीं मालूम कि बच्चे कैसे पलते हैं, कैसे रखे जाएंगे। बोलो एक को इस कंधे में बैठाओ और एक को गोद में रखो। बोलो ठीक है। अब गुरु जी घोड़े पे हो गए और बोले बैठो भाई एक यहाँ और एक गोद में। गुरु जी जब आगे चले गए बोलो नीचे बैठ चद्दर में बैठे और कोट बांधी सिर पे रख ली। गुरु मच्छंद्र नाथ ने जब दूर जाके देखा ऐसे पलट कर बोलो भाई बच्चे मार नहीं बच्चे मार वापिस भगा, वापिस भगा। अब उसने गुरु जी आगे तो घबरा गया ना, और वो जो ऊँट थी वो नीचे गिर गई और उनमें से एक चला गया, मर गया। गुरु जी बोले कि अब मैं नहीं जाऊंगा, बात तक लग गया, अब मैं जाऊंगा वापिस। गुरु जी बात सुनो, संत के कोई पातक नहीं लगता और संत कोई आसक्ति नहीं रखते। ये आप कैसी बैठी बैठी बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आप चलो रात्रि को जहाँ ठहरते हैं वहाँ ठहरेंगे, फिर सोच लेना सुबह आपने क्या करना है, मगर रात को काट लो, अब पहुँचोगे भी नहीं वहाँ जहाँ जाना चाहोगे। तो रात्रि को एक कुआ जैसा था, जंगल था, वहाँ पर उन्होंने सोचा कि यहाँ पानी का विश्राम पानी है, यहीं रात का काट लेते हैं। अब वो रात काटी तो एक लड़का बचा था। अब वो लड़के को चट्टी लगा दी गुरु गोरखनाथ ने। अब पिताजी के कान में धीरे से कहने लगा बोलो पिताजी मैं चली जाऊँगा। बोलो ठीक है। गोरखनाथ इसको चट्टी करा गया। अब गोरखनाथ जब उसको पकड़ के लेगा बोले सुन काम एक ही करोगे, 2 नहीं, या तो पेशाब करना या टट्टी करना, ये दोनों होंगे। बोले दोनों होंगे, चल बाबा दोनों ही कराऊंगा। सुला दिया, फिर छोड़ दो। बोलो पिताजी टट्टी जाऊंगा। अरे बोलो गोरखनाथ अच्छी तरह झटका ला। बोलो ठीक है। गोरखनाथ ने पकड़ा और मर गया। अब नहीं बोलेगा। सुबह जब उठे तो लड़का मरा मिला। अरे मच्छंद्रनाथ कहने लगे बोलो सुनो गोरखनाथ, हाँ
जीना मरना यह सब नस ये हमारे हाथ में नहीं, ये ऊपर वाले के हाथ में। मैं क्या कर सकता हूँ? उन्होंने आपको बिल्कुल नहीं जाना। तो बोलो महाराज सुनो, जहाँ जाना है चले जाना, मगर थोड़ा टट्टी पेशाब कर लो। आप योगी हो। अब टट्टी पेशाब करने लगा, झूले में देखा गुरु जी क्या लाए हैं, तो एक सोने की ईंट थी। तो भंडारा करेगा तो कोई माया का भंडारा थोड़ी, वो ऐसे मुफ्त में थोड़ी हो जाएगा। वो सोने की ईंट गोरखनाथ कुएं में डाल दी। अब वो टट्टी पेशाब जब करके यार वो ईंट देखी, अरे बोलो गोरखनाथ, बोलो हाँ, बोलो तेने तो मैं कंगाल कर दिया। अब मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा भंडारे। माया का भंडारा होता है, बगैर पैसे का भंडारा नहीं होता। वो सोने की गिलास वो भी, अरे बोल गुरु जी मैंने समझे खम पत्थर डाल रखा है, मैंने डाल दिया। वजन के लिए घूम रहा। बोलो सोने की ईंट थी। बोलो अब मैं नहीं जाऊँ। जब गुरु जी वापिस नाराज होके जाने लगे, बोलो ठहरो गुरु जी, देखो वो आपके दोनों लड़के आ रहे हैं, और सामने वाला पर्वत था वो सोने का बना दिया। बोलो एक ईंट की बात करो, भरो ईंट कितना चाहिए सोना। तब मच्छंद्रनाथ ने कहा था गुरु दूर रहेगा, चेला शक्कर बन गया। बोलो बोलो बेटे इस पर्वत को ऐसा ही कर दे, नहीं तो लोग कट कट के मर जाएंगे यहाँ, ऐसा जैसे पहले था पत्थर का ही। और इनको ये कह दे बोलो ये भिक्षावर्ती करके लाएंगे तभी भोजन करेंगे। बोलो गुरु जी, बोलो ये तेरे गुरु भाई। बोलो गुरु जी बात सुनो, ये गुरु भाई मैं तब मानूं तब ये भिक्षावर्ती करके लाए, भोजन हम करें, मैं जानूंगा ये मेरे गुरु भाई। तब वो जैसे ही वहां पर गए तो वहां अब छोटे छोटे बालक हैं। अब उन्होंने एक बारात आने वाली थी, एक बछड़ा गाय का मर गया रास्ते में। बोलो भाई निरोगियो, ये बछड़े की पूंछ पकड़ के खड्डे में अगर डाल दोगे तो तुम्हें ये जो बारात आने से पहले मिठाई जो बनी है ना वो तुम्हारी दे देंगे। ठीक है, कौन देख रहा है, उठा देते हैं। एक ने पूंछ पकड़ी, एक ने कान पकड़े, खड्डे में डाल दिया, वो डाल दिया। बोलो ठीक है, लाओ। फिर वो ढूली लेके गए, दूसरी मिठाइयाँ डाल दी। बोलो ले आए, बोलो ले आए, बहुत जल्दी आ गए। बोलो हाँ, तो बोलो परोसो। अब परोस दिया बराबर बच्चों ने। जब वो खाने मच्छंद्रनाथ लगे तब गोरखनाथ ने कहा ठहरो गुरु जी, इसमें देख तो लो। ऐसे निचोड़ करके बोलो देख तो लो, जब खून आ रहा था। बोलो ये गऊ के उस बछड़े को खींच करके खड्डे में डाल के आए हैं, तब ये मिठाई लाए हैं। तो ये सन्यासी नहीं कह सकते हो, इनको नाथ नहीं कह सकते हो। तब गुरु गोरखनाथ ने श्राप दिया था उनको, और मच्छंद्रनाथ ने जाओ तुम ऐसे ही जिंदगी भर समाज को बीन बजाओगे, ठगोगे, और तुम्हारी परिस्थिति ऐसी रहेगी। और वो अब चेले के साथ गए तो वहाँ जब पत्तल ऐसे पूरा माया का भंडारा बहुत देखा, कुछ अपनी तपस्या का भंडारा कर दो। तो उसने कहा पत्तल बिछा दो, पत्तल बिछा दी। बोलो मांग लो, क्या मांगते हो। अब सबने अपनी नाना प्रकार के व्यंजन मांगे, एक ने सांप मांग लिया कि देखते हैं ये कहाँ से आए। बोलो भाई मांग लिया तो आंखें खोलो, जो तुमने मांगा है वो हाजिर है, पत्तल में भोजन करो। और वो सांप कोबरा अब पकड़ा गोरखनाथ के पैर। बोलो महाराज ये, बोलो भाई तुमने मांगा होगा, मैं क्या करूँ। सबने अपना भोजन मांगा, वो कर रहे, तुमने मांगा है करो। और महाराज तो बोलो
बीन बजाओगे तुम भी, और दुनिया तुम्हें सपेरा कहेगी, नाथ कम और सपेरा ज्यादा। ये कलयुग की परिस्थिति, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, इफ यू डोंट माइंड आई वांट टू से, अगर पढ़े लिखे हो तो जहान एक दवाई है,